तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बच्चा एक पौधे की तरह है और वह पौधा वास्तव में एक वृक्ष बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। वह पौधा जब हम उसकी सिंचाई करेंगे तो वह वास्तव में एक बड़ा वृक्ष बनेगा, अगर उसकी स्वरूप वृक्ष देने की है। तो शुरुआत में हम वृक्ष के उस पौधे के साथ जो एक छोटे बीज के रूप में था उसके साथ करते क्या? सिंपल सा है कि हम उसे वायु, जल और सूरज की रोशनी देने लायक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। एक ऐसी परिस्थिति, एक ऐसी स्थिति लाते हैं ताकि उसको हवा, पानी और सूरज का प्रकाश नित्य दिन मिलता रहे, ताकि उसका ग्रोथ आसानी से हो। और ग्रोथ होगी तो धीरे धीरे उसके सारे अंग बिल्ड करते जाएंगे। समझिएगा ध्यान से, बच्चों के विषय में एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको पूरी बात समझ में आएगी। पौधा पहले तो बीज था, बीज से वो धीरे धीरे अंकुरन हुआ, जर्मिनेशन आई और आफ्टर जर्मिनेशन, अंकुरन के बाद वह एक छोटा सा कमजोर पौधा बन करके ऊपर आया। अब पौधा जैसे ही ऊपर आया, 1-2 इंच, 4-5 इंच, 10-5 इंच या 1 फीट ऐसे करके कुछ ऊंचाई तक आई, तो क्या अब हम उससे उपेक्षा रखें कि अब वो फल, यदि आम का पौधा है तो आम देने लगे? अगर उसके हम छोटे से साइज के आम की भी हम अगर चाहत रख रहे हैं तो हमारी चाहत सही है गलत? गलत चाहत है। हमारी चाहत क्या होनी चाहिए कि इनके सारे अंग सबसे पहले कंप्लीटली ग्रोथ करें और उसके लिए जितने भी रिक्वायरमेंट हैं, अगर पानी की कमी है तो पानी दें, हवा की कमी है तो उस लायक एनवायरनमेंट कंडीशन क्रिएट करें, और सनलाइट की अगर प्रॉब्लम हो रही है, सनलाइट उसे सही नहीं मिल रहा, तो उसके लिए हम उसी तरह के साधन व्यवस्था अपनाएं ताकि उसे खुला एनवायरनमेंट में सूर्य का भी प्रकाश स्वतंत्र रूप से मिलता रहे। सेम एज यही बच्चा, शुरुआत में तो 2 से 3 साल तक आप उससे कुछ कर भी नहीं सकते। उसको बोलना सिखा रहे हैं आप, उससे चलना सिखा रहे हैं आप चाह रहे हैं कि जल्दी से बोलने लगे, चलने लगे। उसके शरीर के विकास के लिए आप चिंतित हैं, उसका शरीर का विकास भी बहुत तेज़ी से, तीव्र गति से होती है, ये पता ही होगा। और जैसे ही वो बच्चा 3 से 4 साल में होता है, आज के समय में हम चाह रहे हैं कि बच्चा जल्दी से पढ़ना सीख जाए और वो उसी तरह से बिहेव करे जैसे एक बड़ा बच्चा करे। बच्चा को हम ऑटो मोशन में डालने के चक्कर में ऑटोमेटेड हो जाए, वो पढ़े तो उसको ख्याल रहे कि पढ़ना है, उसे टाइम पीरियड ख्याल रखे, वो होमवर्क का भी ख्याल रखे, वो क्लास वर्क का भी ख्याल रखे, वो ट्यूशन का वर्क भी करे। यानी इतने सारे काम हम उससे ऐसे उपेक्षा कर रहे हैं जैसे वो एक स्किल वर्ड बच्चा नहीं, स्किल वर्ड एक स्टूडेंट है। उससे हम बहुत बड़ी अपेक्षाएं रखे हुए, और इस वजह से हम उसे बड़ा ही फोर्सली प्रेशर देते रहते हैं। एक तो नए सिलेबस, पता नहीं कौन से दिमाग लगाए हैं लोगों ने, बचपन से ही उसको 55 किताब दी गई है। ये इंग्लिश करो, हिंदी करो, रैम्स करो, पिक्चर करो, कलर करो, ड्राइंग करो, इसके अलावा और भी टेबल करो, ये करो, वो करो, इतने सारे सब्जेक्ट्स। बताइए हमें, अगर ऐसी उपेक्षाएं हो रही है तो बच्चे को हम नर्वस कर रहे हैं, बच्चे को बर्बाद कर रहे हैं। हमारी आधुनिक शिक्षा में ये चीज़ का हटाना चाहिए था। अब तक ये सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए थी कि बच्चे का कंप्लीटली ग्रोथ पहले होने दें, और अभी नॉर्मल सिलेबस के व्यू से, हालांकि कुछ कुछ चीज़ें अपनाई भी गई है, लेकिन मेरा व्यू है कि अभी उससे उपेक्षा ना रखें, अभी उतनी बड़ी उपेक्षा ना रखें। ऐसा रखें जैसे आप यदि जानकार हैं, समझदार हैं, तो आप ऐसे उपेक्षा रखें कि आपने माना कि उसे काउंटिंग सिखाया तो एक काउंटिंग का वे सही दे। आपने उसे कुछ पढ़ने लिखने के लिए दिया तो जो लेटर्स लिखे, वर्ण अक्षर लिखे, वो एक कुछ कुल मिलाकर के सही डायरेक्शन में, सही तरीके से लिखने का वो प्रयास कर रहा हो, ये देखना है। क्या वो उसके साथ कनेक्टेड है कि नहीं, ये देखना है। वो पढ़ने की इच्छा कर रहा है या नहीं, ये देखना है। वो पढ़ने के समय, जिस समय बातें आती है कि पढ़ो बच्चा, वो कनेक्ट हो रहा है कि नहीं आपकी बातों के साथ, ये देखना जरूरी। नहीं, अगर नहीं हो रहा है तो उसे कराने की ज़रूरत है, और इसके लिए कुछ बहुत सारे पहलू भी हैं जिसको हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले, बच्चा खुद नहीं करेगा। ये जो एज आपको गैप में बताया हूँ, एवरेज एज, इस गैप में बच्चे से कोई उम्मीद ना रखें। सेल्फली
ऑटोमेटेड काम करे ऐसा उम्मीद ना रखें। ऐसे में आप बच्चे को कई हद तक उसे जो दबा रहे हैं, उसको मेंटली आप उसको कमज़ोर कर रहे हैं एक तरह से। उसकी अभी विकास का उम्र है, कंप्लीटली ग्रोथ तो होने दीजिए पहले, और जब वो ग्रोथ हो जाए तब कुछ चाहत विशेष रख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले गार्जियंस को चाहिए, टीचर्स को चाहिए, प्रिंसिपल्स को चाहिए कि बच्चा इस लेवल के, इस एवरेज एज का अगर बच्चा है तो उससे हम मित्रवत व्यवहार करके, फ्रेंडली व्यवहार करके, हम जैसे फॉलो कर रहे हैं, हमें चाहत रखनी चाहिए कि हम फॉलो वैसे करें जैसा हम बच्चे से चाहत रख रहे हैं। अगर हम बच्चे से चाहत रख रहे हैं कि एक अच्छी राइटिंग लिखे, तो जिस समय हम लिखें उसके सामने तो थोड़ी तेज़ी ना दिखाएं, थोड़ी आप ये नहीं दिखाएं एक्सीलेंसी कि हम बहुत जल्दी लिखते हैं, थोड़े स्लो मोशन में ही आइए, ज़रा धीरे लिखिए, तब तो जाने कि धीरे लिखा जाता है। हम जाते हैं उसके कॉपी पर ऐसे लिखते हैं जैसे हम एक कलाकार हूँ, बच्चा भी समझता है कि ओहो धीरे नहीं लिखा जाता, तेजी से लिखा जाता है, और बच्चे भी कलाकारी दिखा देते हैं। ऐड सब्ट्रैक्शन जिस प्रकार से आप उसे बताते हैं, वो स्पीड थोड़ी देखिए आप कितने तीव्र गति से बता रहे हैं। हाँ, एक दो बार बताते हैं और इसके बाद रिप्लाई आप लेते हैं तो बड़ी तीव्रता आ जाती है, आप में गति आ जाती है। ये थोड़ी स्लो करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा फायदा करेगा, इसका ध्यान रखें। जब वो राइटिंग कर रहा है तो उस समय ज़रा देखिए, उसको ऑब्जर्व करिए। राइटिंग करते समय वो किसी भी लाइन को जो स्केच कर रहा है वो सही डायरेक्शन में कर रहा है कि नहीं। आप देखे होंगे राइटिंग्स बुक्स में डायरेक्शन भी शो करता है, फर्स्ट 1 2 3 ऐसे करके लिखा हुआ होता है, तो उसी वे में वो कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो उसे वे बताइए, तरीके बताइए, फिर उसी तरीके से आप भी फॉलो करें। स्लो लिखें, डायरेक्शन में लिखें, तरीके से लिखें, और बोल्डली बड़े अक्षर में लिखने का प्रयास करें ताकि वो देखे और सीखे। खास करके इस एज वाले को आवश्यक है। बोलने के लिए सबसे ज़्यादा उसे प्रेरणा देना है, सिखाना है। आप बोलिए पीछे से वो बोले, आप बोलिए पीछे से वो बोले। डैट मीन्स प्रोनाउंसिएशन के द्वारा बच्चे को बहुत कुछ सिखाई जा सकती है। यानी बोलना और एक अच्छे तरीके, एक अच्छे लय में, धुन में, तरीके से बोलना, ये बच्चे को सिखाना बहुत ही आवश्यक है। उससे लिखवाने से ज़्यादा उससे बातें करना, उससे छोटी बड़ी कहानियाँ सुनाकर, छोटे छोटे प्रश्न चिन्ह दे करके उससे पूछने की ज़रूरत है वो कैसे करे। और अगर छोटा सा भी करता है तो उसे शाबाशी दें, जैसे वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी गुड, वेरी बेस्ट, एक्सीलेंट, इस तरह के चीज़ें आप दीजिए, शाबाश। इससे क्या होगा, उत्साहित होगा, और उत्साह से ऊर्जा बढ़ेगी, और ऊर्जा बढ़ने से मन में पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी, जिससे शारीरिक विकास, मेंटली विकास ऑटोमेटिक जनरेट होते रहेगा। तो ये रही पॉइंट्स। अब हम कुछ और ख़ास पॉइंट्स की बात करना चाहूँगा कि आप इसे और भी बेहतर से बेहतर तरीके से कराना चाहते हैं तो बच्चे में ये 10 स्किल्स डेवलप करने की आपको प्रयास करनी है। ये कोई सिलेबस नहीं आप दे दीजिए और वो कंप्लीट कर देगा, इसे आपको कंप्लीट करना है, उसके साथ कंप्लीट करना है। अगर ऐसा करेंगे तो बहुत कुछ सुधार बहुत जल्दी होगी और बहुत बड़ी उम्मीदें उससे फिर लगाई जा सकती है। अतः इससे देखिए, पहला हमने लिखा है अनुशासन। क्या है अनुशासन? उसे अगर डेफिनेशन बता दिया जाए, सारा नियम बता दिया जाए, वो कुछ नहीं करेगा, वो कुछ नहीं करेगा। उसको बस वो लिखा पढ़ा चीज़ समझ में आता, बाकी सारी कुछ नहीं समझ में आता कि वो क्या है। अनुशासन मतलब उसे समझ में नहीं आएगा, बल्कि आप अगर करेंगे तो समझ में आएगा। जैसे आप बताएंगे कि मॉर्निंग में जागना चाहिए, बड़ों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, मॉर्निंग में जागना और बड़ों को रिस्पेक्ट करना आपको आना चाहिए, तब बच्चा उसी हिसाब से करेगा। आपको देखा देखी करेगा कि वो बच्चे, हमारे गार्जियन सुबह जागते हैं और इसके बाद बड़ों का रिस्पेक्ट भी करते हैं, सारे काम को टाइम टू टाइम करते हैं। आप हमेशा टाइम को मेंटेन करिए कि नहीं मैं 5 बजे जागता हूँ, 6 बजे जागता हूँ, इसके बाद फिर मैं अपना फ्रेश होने के बाद पूजा करता हूँ, इसके बाद आप ऑफिस जाने के लिए रेडी होते हो। टाइम आपका फिक्स है कि इतना बजे ऑफिस जाते हैं या इतना बजे काम पे जाते हैं, फिर रिटर्निंग का टाइम आपका फिक्स है, फिर गेमिंग का आपका टाइम फिक्स है। उसी तरह से बच्चे को भी सिखाइए, बच्चे का भी गेम टाइम फिक्स है। बच्चे, अच्छा एक और चीज़ है ये सबसे बड़ी अनुशासन आपको करनी है। सबसे पहली और मुख्य चीज़ वो देखिए, हम चाहते हैं कि बच्चा हमारा 24 आवर में 8-10 घंटा सोत ले और बाकी शेष घंटे में वो कभी भी आप भाषण दें, कभी भी आप ऑर्डर दें, बस वो पढ़ने के लिए रेडी हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो वेरी वेल डैट, आप जानते हो कि बच्चे कितने घंटे पढ़ सकते हैं। पहले अगर नहीं जानते हैं तो सुनिए, बच्चे का पढ़ने का लर्निंग पीरियड ये 2 घंटे से भी नीचे है, इस वाले का तो 1 घंटे से भी नीचे, और इससे ज़्यादा आप बकाने की ज़रूरत भी नहीं। आप उसे और जो टाइम बचते हैं एक्स्ट्रा टाइम, उसमें आप उसके साथ पढ़िए।
बच्चा अगर अपने से आधा घंटा 20 मिनट 30 मिनट भी अगर बैठ जाता है इस एज वाले, तो बहुत है, बहादुरी का काम है उसके। आप बार बार ये उम्मीद ना रखें कि सुबह भी पढ़े 1 घंटा, शाम में भी पढ़े 1 घंटा, दोपहर में भी 2-3 घंटा खींच दे, ऐसा नहीं करिए। ऐसे करने से उसको मानसिक तनाव आएगा और आपसे फिर दूरी बनाएगा। और ये वे भी नहीं है, इससे बदलने की ज़रूरत है, ये तरीका नहीं है। आप उसे 30 मिनट्स का उम्मीद रखें और इस वाले से 1 घंटे की उम्मीद रखें, ठीक है। इस एज वाले से जो 5 से 8 में बिलोंग करते हैं 1 घंटे की उम्मीद रखें कि वो 1 घंटे आधे घंटे बैठ जाएगा और कुछ कर लेगा। शायद होमवर्क मिला होगा तो होमवर्क कर लेगा, या आपने कुछ कहा है तो वो कर लेगा। इससे ज़्यादा उम्मीदें ना रखें। और टाइम फिक्स करिए, टाइम फिक्स करिए कि आपको इस टाइम में पढ़ना ही पढ़ना है। 6 से 7 AM पढ़ना है, 12 से 1 बजे के बीच में पढ़ना ही पढ़ना है, 7 बजे से 8 बजे के बीच में पढ़ना ही पढ़ना है। और इस टाइम शेड्यूल के साथ साथ सिर्फ पढ़ने का शेड्यूल नहीं बनाइएगा, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इसके साथ साथ आप उसके गेम का भी ध्यान रखना है। वो गेम कब खेलेगा, वो घूमेगा कब, उसके दोस्त कौन होंगे और दोस्तों के साथ कैसे कब खेलेगा, उसका भी शेड्यूल तैयार करना। सोएगा कब, इंटरटेनमेंट कब करेगा, घूमेगा कब, मार्केट कब जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको फिक्स करनी है, एक रूटीन तैयार करनी है। और उस रूटीन को आपको फॉलो करवानी है, ना कि वो करेगा, आपको करानी है। आप कभी भी उम्मीदें ना करें, आप बार बार एवरीडे इस चीज़ पर फोकस करें कि आपको ही करना है। वो चाहे घर में रहने वाले मेंबर्स करें, कोई बड़े एल्डर्स करें या आप स्वयं करें, लेकिन करना ही पड़ेगा।